जोहार दोस्तों। आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो है झारखंड में जनजातीय विद्रोह। इसमें पहला जो विद्रोह है जो झारखंड में शुरुआत हुआ था वो ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी 1767 से 1777 ईस्वी तक। ढाल विद्रोह झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। ढाल विद्रोह का अर्थ है ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। अंग्रेजों ने सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का प्रारंभ 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ, जो 1777 ईस्वी तक चला, जो पूरे 10 वर्षों तक चला। इस विद्रोह को ढालभूम के अपदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल ने नेतृत्व प्रदान कर व्यापक स्वरूप प्रदान किया। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने नींबू ढाल को ढालभूम का राजा बनाया। इस विद्रोह का दमन करने के लिए कंपनी ने लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मैगन को भेजा, परंतु ये अधिकारी विद्रोह का दमन करने में असफल रहे। 1777 ईस्वी में कंपनी के शासक द्वारा जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार किए जाने के बाद यह विद्रोह समाप्त हो गया। ढालभूम का राजा बनाए जाने के एवज में जगन्नाथ ढाल द्वारा अंग्रेजों के अधिकतम 4000 रुपये कर देना स्वीकार किया गया। 1780 ईस्वी में इस राशि को बढ़ाकर 4267 रुपया कर दिया गया। झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम के ओर से हुआ था। तो यहाँ ढाल विद्रोह समाप्त हो गया। अब ढाल विद्रोह जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनका हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, ढाल विद्रोह कब से कब तक चला, तो 1767 से 1777 ईस्वी तक चला। ढाल विद्रोह कैसा विद्रोह था, तो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया प्रथम विद्रोह था। ढाल विद्रोह का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया था, तो जगन्नाथ ढाल द्वारा किया गया था। उसके बाद अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके किसको शासक बनाया, तो नींबू ढाल को बनाया। पुनः जब सिंहभूम में इसका विरोध होने लगा तो पुनः जो अंग्रेज थे वो जगन्नाथ ढाल को नींबू ढाल के जगह पर जगन्नाथ ढाल को पुनः इसे राजा बना दिया गया और उसके बाद इस आंदोलन को वहीं स्थगित कर दिया गया। और इस आंदोलन का जो दमनकर्ता थे लेफ्टिनेंट और रूक और चार्ल्स मैगन जो अधिकारी थे, जो ढाल विद्रोह को दमन करने में सफल रहे। नेक्स्ट विद्रोह है, हम लोग पढ़ेंगे चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह 1769 से 1805 ईस्वी तक चला था। अंग्रेज जंगल महल के भूमिजों को चुआड़ या चुआड़ जो निजी जाति के लोग जिसे कहा जाता है चुआड़ को कहते थे, जिसके कारण इनके विद्रोह का नाम चुआर विद्रोह पड़ा।
सामान्य चुआर लोग पशु पक्षियों को शिकार, जंगलों में खेती व वनोत्पाद के व्यापार द्वारा अपना भरण पोषण करते थे। इसके अलावा ये लोग स्थानीय जमींदारों के यहाँ सिपाही, जिसे पाइक के रूप में कार्य करते थे। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि पाइक किसे कहा जाता है, तो सिपाही को कहा जाता है। अंग्रेजों द्वारा चुआरों की भूमि पर अवैध कब्जा कर जमींदारों को बिक्री करने, जमींदारों के लगान में अप्रत्याशित वृद्धि व लगान नहीं देने पर जमीन की नीलामी करने, बाहरी लोगों को इनके इलाकों में बसाने, स्थानीय चुआरों के स्थान पर बाहरी पुलिस को उनके स्थान पर नियुक्त करने तथा अन्य आर्थिक मुद्दों के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया था। विद्रोह का यह मुख्य कारण था। यह विद्रोह सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम पंचायत राज के साथ साथ बंगाल के मिदनापुर व बांकुड़ा में भी फैला हुआ था। इस क्षेत्र को आपस में मिलाकर जंगल महल कहा जाता था। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंगल महल में कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता था, तो सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम और पंचायत, इन राज्यों को मिलाकर जंगल महल का नाम दिया गया है। घटवाल, पाइक एवं जमींदार समुदायों के समर्थन के कारण इस विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया। यह विद्रोह भूमिज जनजाति ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस विद्रोह में श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुब्बल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह व मोहन सिंह ने नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जो चुआर विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वो श्याम, रघुनाथ, संभल, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, इनका महत्वपूर्ण भूमिका था। दुर्जन सिंह मानभूम तथा बाणभूम में इस विद्रोह का प्रमुख नेता थे। दुर्जन सिंह जो थे इस प्रमुख नेता थे इस विद्रोह का। इस विद्रोह का नारा था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि चुआर विद्रोह का मुख्य नारा क्या था, तो अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ले गुडियार, कैप्टन फोर्ब्स एवं मेजर क्रॉफ्ट को इस विद्रोह का दमन हेतु भेजा गया था। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि दमन करने के लिए अंग्रेजों द्वारा किसे भेजा गया था, तो ले गुडियार और कैप्टन फोर्ब्स, मेजर क्रॉफ्ट द्वारा। लगभग 30 वर्षों से अधिक समय तक इस अशांत क्षेत्र में शांति बहाल करने हेतु अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में के लोगों को कुछ सुविधाएं देने का निर्णय लिया। मार्च 1800 ईस्वी को एक प्रस्ताव द्वारा जमींदारी, घटवारी, पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया, जिसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त की व्यवस्था की गई। साथ ही पाइकों की जब्त भूमि की वापसी व जमींदारों की भूमि अवैध नीलामी पर रोक का भी निर्णय लिया गया। 1805 ईस्वी में जंगल महल जिला के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में पुनः शांति व्यवस्था बहाल हुई। तो चुआर विद्रोह का जो कब से कब तक चला था, 1769 से 1805 ईस्वी तक। नेक्स्ट विद्रोह है दोस्तों चेरो विद्रोह, जो 1770 से 1819 तक चला था। चेरो विद्रोह का प्रथम चरण 1770 से 71। उत्तराधिकार की इस लड़ाई में पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय ने अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना था। इस विद्रोह का प्रथम चरण का दमन
जैकब कैमक द्वारा किया गया। चेरो विद्रोह को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू किले पर कब्जा कर लिया तथा 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय का पलामू के राजा घोषित किया गया। द्वितीय चरण देखते हैं। द्वितीय चरण 1800 ईस्वी से 1819 ईस्वी तक चला था। इस विद्रोह का दूसरा चरण सन 1800 ईस्वी में भूखन सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इसका कारण चेरो जनजाति के लोगों में ज़्यादा कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ व्याप्त असंतोष था। 1802 ईस्वी में कर्नल जोन्स के नेतृत्व में राजा भूखन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई, जिसके बाद यह विद्रोह कमज़ोर पड़ने लगा। 1806 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा इस विद्रोह का पूरी तरह दमन करने हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया। जमींदारी पुलिस बल का गठन कब किया गया? तो 1806 ईस्वी में। 1813 ईस्वी में चेरो राजा चूड़ामन राय द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण अंग्रेज़ों ने उसका राज्य को नीलाम कर दिया। 1815 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने नीलाम किए गए राज्य को देव के राजा घनश्याम सिंह से बेच दिया, जिसके परिणामस्वरूप ऐतिहासिक चेरो राजवंश समाप्त हो गया। साथ ही घनश्याम सिंह ने जमींदारों की जागीरदारी को भी राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से बेचना प्रारंभ कर दिया। उपरोक्त घटनाओं के परिणामस्वरूप चेरो जनजाति के लोग जागीरदार एवं पूर्व के राजा व उनके समर्थकों की सामूहिक रूप से अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने के निर्णय लिया तथा 1817 ईस्वी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध पुनः एक व्यापक विरोध प्रारंभ हो गया। विद्रोह के इस दूसरे चरण का नेतृत्व चैनपुर के ठाकुर राम सिंह एवं रंका के शिव प्रसाद सिंह ने किया। इसका विद्रोह का दमन करने हेतु अंग्रेज़ों ने रबसेज को नियुक्त किया, जिसने कई जागीरदारों एवं विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद भी विद्रोह को दबाया नहीं जा सका। अंततः 1819 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया। पलामू की नीलामी के बाद अंग्रेज़ों ने इसके शासन की जिम्मेवारी भरदेव के राजा घनश्याम सिंह को सौंप दी। 1819 ईस्वी में चेरो ने घनश्याम सिंह व अंग्रेज़ों के विरुद्ध पुनः विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट विद्रोह है भोक्ता विद्रोह। 1770 से 1771 तक चला था। यह विद्रोह चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के समानांतर प्रारंभ हुआ। उसके पूरक के रूप में संचालित हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह भोक्ता, जो चित्रजीत राय के दीवान थे, ने किया था। तो भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह भोक्ता ने किया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने संबंधी दिया जाने का आदेश था। यद्यपि जयनाथ सिंह कुछ शर्तों के साथ किला छोड़ने को तैयार था, परंतु अंग्रेजों इस अनैतिक करार दे रहे थे। परिणामतः जयनाथ सिंह ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में भोक्ता व चेरो ने साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया। जयनाथ सिंह पराजित होकर सरगुजा भाग गया, जिसके बाद अंग्रेजों द्वारा गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया गया और यह विद्रोह समाप्त हो गया। भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह भोक्ता ने किया था, जो चित्रजीत राय का दीवान थे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं अंत करते हैं और नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा वो घटवाल विद्रोह से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।